हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो जैसा कि आपको खुशखबरी मिल गई होगी कि रेडियो ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है फाइनली 2 साल के बाद। और आपका एसएससी जीडी की भी वैकेंसी निकली हुई है और बहुत ही जल्द आपकी यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, यूपी कांस्टेबल और एसआई की। साथ में आपकी डीएसएसबी में भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो जिन भी किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, ये प्रैक्टिस सेट उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने उत्तर अभी गलत जा रहे हैं, कितनी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हिंदी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हिंदी की आपको सभी डिटेल वीडियो मिलेंगी और आपको पता चल जाएगा आज की क्लास में ही कि आपको कहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। यानी कि आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, आपको कुछ भी ऐसे हवा में नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपके दिमाग से ऊपर चला जाए। तो अब हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इसमें जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, बचपन में करते थे ना हम, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, तो वैसे ही हमसे पेपर में भी पूछा गया है। 2 रिक्त स्थान इसमें दिए हुए हैं कि पहले में कौन सा आएगा और दूसरे में कौन सा आएगा। तो अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डैश विश्व विजेता बनाने का डैश कपिल देव को जाता है। तो पहला है क्रिकेट जगत में, श्रृंखला में, समूह में या फिर प्रतियोगिता में। तो ये तो हमें चारों ही ऐसे लग रहे हैं कि भाई आ सकते हैं। प्रतियोगिता भी होती है क्योंकि क्रिकेट की, तो श्रृंखला भी होती है, समूह तो नहीं होता है पर जगत भी होता है, क्रिकेट जगत। तो हम एक बार अब दूसरा वाला देख लेते हैं। अपना रिक्त स्थान बनाने का डैश कपिल देव को जाता है। उल्लेख, जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा पहला जो विकल्प है वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसका श्रेय हो सकता है, इसका नाम नहीं होगा और इसका काम ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमें दूसरे वाले से ही पता चल गया कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। यानी भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने ये जाना कि कैसे हम अब सिर्फ कुछ ही चीज़ों से, जितनी हमको नॉलेज है उसी चीज़ों से हम अपनी प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। बेशक हमें उस प्रश्न का उत्तर पता ना हो, लेकिन हम बाकी के गलत करके अपना सही उत्तर चुन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब हमको ये जानना है, ठीक है। पुल्लिंग, तो पुल्लिंग जो है किसका भाग है, ये है लिंग का भाग। लिंग हमने पढ़ा है हिंदी में, 2 प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में अगर पूछें तो 3 प्रकार के लिंग होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वो होता है जो स्त्रीत्व का बोध कराता है, स्त्री होने का बोध कराता है। पुल्लिंग वो होता है जो पुरुष होने का बोध कराता है। और संस्कृत में एक और लिंग होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग वे होती हैं जो ना स्त्री होती हैं ना पुरुष होती हैं, या तो वो दोनों का में से कुछ भाग होता है या तो दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमें हिंदी में नहीं पढ़ना है। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। इनको पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि आप वाक्य बना के देख लो। अगर आपका वाक्य ऐसा लग रहा है कि किसी स्त्री के बारे में है तो वो स्त्रीलिंग होगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि ये पुल्लिंग के बारे में तो ये पुल्लिंग होगा। जैसे कि घाघरा, हम कैसे कहते हैं, मैंने घाघरा पहन लिया, ऐसा तो नहीं बोलते ना, मैंने घाघरा पहन ली। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, ये ही हमारा हो गया पुल्लिंग। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा उत्तर क्यों नहीं होगा। दूसरा है दृष्टि, द है ये, द, दृष्टि। मेरी उस पर दृष्टि पड़ी, ये तो नहीं होता ना, मेरी उस पर दृष्टि पड़ा। मेरी दृष्टि खराब हो रही है, ये तो नहीं है मेरी दृष्टि खराब हो रहा है। तो इसलिए दृष्टि क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। रात्रि, रात्रि भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग अगर हमसे पूछा है तो घाघरा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। यानी कि त्रुटि मतलब होता है गलती, त्रुटि बोलते हैं गलती को। अब इन्होंने ये हमें ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने बोला त्रुटि नहीं है, यानी कि हमको ऐसा शब्द छांटना है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
तो त्रुटि वाले जो वाक्य हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, त्रुटि। और अगर आपने त्रुटि की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हो। त्रुटि की मैंने स्पेशली क्लास ली हुई है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द लिखवाए हुए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं में से आपको अपने पेपर में देखने को मिल जाएगा। और बाकी हम और क्लास भी लेके आएंगे त्रुटि पे। तो हमें बताना है छत्र छाया कैसे लिखते हैं। तो छत्र छाया बी सही हो जाएगा, आधा च भी आता है छत्र छाया में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक तो होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार क्या होते हैं? शब्द अलंकार वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में आके उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विशेषता ला देते हैं कुछ। और अर्थ अलंकार वो होते हैं जो शब्द ना आके उसका अर्थ ही पूरा बदल देते हैं, उसको बोलते हैं अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार की जो याद करने का एक तरीका है मैं आपको बताती हूँ, आप उसको याद कर सकते हो। ट्रिक ही मान लो इसको। ये एक शब्द हो जाएगा अयश, 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 ठीक है। आ मतलब अनुप्रास अलंकार, या मतलब यमक और सा मतलब श्लेष। तो ये तीनों होते हैं शब्द अलंकार। तो इन तीनों में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष भी है, यमक भी है, अनुप्रास भी है। तो कौन सा नहीं है? रूपक नहीं है। अगर रूपक शब्द अलंकार नहीं है तो कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक होगा अर्थ अलंकार। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? यानी ये जो दो बार सबसे और एक यहाँ पे सबसे आया हुआ है, ये क्या है? ये बताना है हमको। प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है, ठीक है, वह कर लो इसको। प्रविशेषण, विशेष्य, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। देखो ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये चारों विकल्प पता होंगे। तो एक एक करके हम पहले विकल्प जानते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया होता है कोई भी काम, जैसे कि मैं तेज दौड़ रहा हूँ, तो मैं दौड़ रहा हूँ ये तो काम हो गया। और कैसे दौड़ रहा हूँ? तेज दौड़ रहा हूँ। तो मेरे दौड़ने को बताया हुआ है कि मैं कैसे दौड़ रहा हूँ, तो वो क्रिया की विशेषता बताई हुई है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी की भी विशेषता बताते हैं, जैसे कि अच्छाई, बुराई, कोई चीज़ कितनी अच्छी है, लंबी है, चौड़ी है, जो विशेषता बताते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो। जैसे मैं बोलूँ चाँद बहुत सुंदर है, तो चाँद की विशेषता बताई जा रही है, तो चाँद हो गया विशेष्य और सुंदर हो गया विशेषण, ठीक है। तो हमारे इसका उत्तर हो जाएगा प्रविशेषण। सबसे क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे नदी चौड़ी है, तो चौड़ी हो गया विशेषण, लेकिन सबसे चौड़ी है, विशेषण की भी विशेषता बता दी इसने, तो ये होते हैं प्रविशेषण। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। और बाकी कमेंट तो आपको करके बताना ही पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा मुझे कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, या फिर आप कैसी क्लास चाहते हो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आए, लेकिन अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी उतना जल्दी हमारा चैनल ग्रो होगा और हम आपको लाइव पढ़ा पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? त्रुटिहीन यानी जिसमें त्रुटि नहीं है, यानी कि हमें वो वाक्य बताना है जो वाक्य बिल्कुल सही है। पहला विकल्प है शरीर पर ताकत होनी चाहिए, दूसरा है शरीर से ताकत होनी चाहिए, तीसरा है शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, या फिर चौथा है शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए आप कमेंट करके कि इसमें से कौन सा जो हमारा विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखो शरीर पर ताकत तो नहीं होती है,
शरीर से ताकत भी नहीं होती है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए या शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। ये हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि शरीर के बाहर भी तो ताकत होनी चाहिए ना, शरीर तो हमारा बाहर भी है, तो शरीर में ताकत होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है। यानी एक मुहावरा दिया हुआ है, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इनमें से इसके लिए सही मुहावरा कौन सा होगा वो हमको बताना है। पहला है मक्खी पर मक्खी मारना। को मक्खी पर मक्खी मारना, हम मक्खी बैठ के मक्खी पे मतलब मक्खी कब मारते हैं, जब हम बिल्कुल खाली होते हैं। तो मक्खी पर मक्खी मारने का मतलब तो हो जाएगा खाली इंसान जो कुछ नहीं करता है। दूसरा है सीधी राह चलना, जो सीधी राह चल रहा है, ज़रूरी तो नहीं है ना पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ है इसलिए वो चल रहा है। ढाक के 3 पात, ये भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा लकीर का फ़कीर, लकीर का फ़कीर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। ये आपको मुहावरा दिया हुआ है, सब्ज बाग दिखाना। मुहावरे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरे की क्लास भी प्लेलिस्ट में दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताना है। झूठे वायदे करना, सब्जियों के बाग दिखाना, हिम्मत बंधाना या फिर हरे भरे उद्यानों की सैर करना। सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है झूठे वायदे करना, किसी से हम झूठे वादे करते हैं ना, उसको बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द बोलते हैं विपरीत अर्थ वाला, उल्टे अर्थ वाला। तो अवनी, अवनी का मतलब क्या होता है, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का उल्टा क्या हो जाएगा, आकाश यानी कि अंबर। चक्षु मतलब क्या होता है, चक्षु मतलब होता है आँख, और अग्नि मतलब आग होता है, और अमन मतलब होता है शांति, शांति अमन। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। हमको ये बताना है स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। अभी हमने ये डिस्कस करा है पहले ही कि लिंग को हम कैसे पहचानते हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वाक्य बना के। तो चलिए हम वाक्य बना लेते हैं। पहला है पुदीना, मैंने पुदीना तोड़ लिया, तोड़ ली नहीं होता, तो यानी ये हो गया पुल्लिंग। दूसरा है भ्रमर, मैं भ्रमर करने गया, मुझे भ्रमर अच्छा लगता है, अच्छी लगती है नहीं। चूल्हा, मुझे चूल्हे की रोटियां पसंद हैं, चूल्हा अच्छा है। काया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। मेरी काया में दर्द हो रहा है, मेरी काया, तो हमें अपनी काया अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। अपनी काया, अपना काया नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अगला प्रश्न है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये आपको एक मुहावरा नहीं, ये आपकी एक कहावत दी हुई है। मुहावरा और कहावत में क्या फ़र्क होता है, मुहावरे जो होते हैं ना वो वाक्य में प्रयोग होते हैं, इसलिए उनको पद बोलते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं स्वतंत्र रूप से। और कहावत क्या होती हैं, कहावतों को लोकोक्ति भी बोलते हैं, ठीक है, लोगों की उक्ति जो लोग बोलते हैं। तो कहावत जो होती हैं उनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। तो कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आशय क्या है, लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल जाता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो सबसे सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, बी, यानी जो छल कपट का व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता है। अगला प्रश्न है, ये तो वही वाला प्रश्न आ गया, अंबर, काया रिपीट हो गए, अरे कितनी बार रिपीट हो गए। हाँ देखो, लिखित भाषा में जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ये आपको एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें बताना है हमें कौन सा काल है। देखो यहीं से देख लो, है लिख रहा है, है हम कब लिखते हैं, वर्तमान काल में।
यानी भूतकाल तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही भविष्यकाल हो सकता है। तो या तो इसका उत्तर बी है या तो इसका उत्तर सी है। अब देखते हैं कौन सा है। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। ये एक सामान्य बात है जो कि सब लोग लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल होगा ये, पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा। पूर्ण मतलब होता है जो काम पूरा हो चुका है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैंने खाना खा लिया है, ये होगा पूर्ण वर्तमान, क्योंकि मैंने खाना खा लिया है और अभी खाया है, इसलिए वर्तमान काल है, और काम पूरा हो गया इसलिए पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल पता चल गया, पूर्ण वर्तमान काल पता चल गया, और 2 ऑप्शन हमारे पहले ही कट गए। तो हमें थोड़ा अपने दिमाग का यूज़ करके 2 को तो बिल्कुल जल्दी से काट देना है और फिर 2 में से ढूंढना है, क्योंकि 2 तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट दिए होते हैं विकल्प जो होते हैं हमारे। हाँ, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यह रास्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चलें। यह रास्ता कैसा है हमको ये बताना है। अनुमोदन, अवाई, दुर्गम या फिर ऋण, ठीक है। अनुमोदन, अवाई, दुर्गम या ऋण। यह आपने वैसे भी सुना होगा, चला होगा नहीं। दुर्गम, दुर्गम इसका उत्तर हो जाएगा। दुर्गम होता है ऊबड़ खाबड़ रास्ता, जहाँ पे जाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यह रास्ता दुर्गम है, इसलिए सावधानी पूर्वक चलें। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और यही कुछ प्रश्न थे आज के लिए। आज मैं छोटी सी क्लास लेके आई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, जिससे कि आपको मुझे ये पता चल सके कि क्या आप लोग सीरियस हो पढ़ाई को लेके, क्या आप लोग सच्ची में पढ़ना चाहते हो हिंदी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कमेंट आएंगे, उसी हिसाब से फिर मैं आपका सिलेबस शुरू कर दूंगी जल्दी से, और जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके हिंदी में तो आपके पूरे पूरे नंबर आए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक। थैंक यू।